साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है परीक्षा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वे विष्णु भगवान के परम भगत थे और हमेशा सच बोला करते थे। तो एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों ना आज इसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या सचमुच वो सेठ इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है, अभी वो सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके स्वप्न में जाएं और उसकी परीक्षा ले लें। तो अगले ही पल सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। तो सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो माँ लक्ष्मी ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूँ और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है माँ कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहें जा सकती हैं। और माँ लक्ष्मी सेठ जी के घर से चली गई। थोड़ी देर के बाद माँ लक्ष्मी रूप बदलकर पुनः सेठ जी के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो। सेठ जी ने कहा, नहीं महोदय, मैंने आपको नहीं पहचाना। यश ने कहा कि मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और तेरी प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है, अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। सेठ जी ने कहा, ठीक है, अगर आप भी जाना चाहते हैं तो यही सही। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे कि उन्होंने देखा कि वो दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सभी नाते रिश्तेदार और मित्र उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान करते थे वो भी अब सेठ जी की बुराई करने लगे हैं। अब कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी ने धर्म का रूप धारण किया और पुनः सेठ के स्वप्न में आकर कहा, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। तो सेठ ने जवाब दिया, जैसी आपकी इच्छा। धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो ऐसा सुनकर सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और कहने लगे, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपया आप ऐसा मत करना। सत्य के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। अगर आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। तो सत्य ने सेठ जी से प्रश्न किया, लेकिन तुमने बाकी तीनों को तो बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका। सेठ जी बोले कि मेरे लिए वो तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु अगर आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ आ जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी अशुद्ध वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूँगा। तो मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया, अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर के बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला कि मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा, क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। तो सेठ जी ने खुशी खुशी धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसीलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो सेठ जी ने यश की भी आवभगत की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। तो माँ लक्ष्मी को देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी। तो माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया, अवश्य, जहाँ सत्य, धर्म और यश हो वहाँ पर मेरा वास निश्चित है। तो ये सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें ये सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में वो सेठ जी एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे।
तो साथ संगत जी, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ पर सत्य का वास होता है वहाँ पर यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। साथ संगत जी, एक गांव में एक महात्मा जी बाहर से आए थे। उनके पास बहुत से लोग जाते और उनका उपदेश सुनते। तो ये देखकर उनके पास एक आदमी आया और स्वयं को कोई मंत्र देने की प्रार्थना करने लगा। तो स्वामी जी ने पूछा, भाई तू करता क्या है? उसने जवाब दिया, मैं चोरी करता हूँ। स्वामी जी ने कहा, उसके अलावा और कुछ? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं जुआ खेलता हूँ, दारू पीता हूँ और कभी कभी अनीति भी कर लेता हूँ और बार बार मुझे झूठ बोलना पड़ता है। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, इन सब में से कोई एक चीज़ तो छोड़ सकते हो ना, उसकी प्रतिज्ञा ले सकते हो। तो उस व्यक्ति ने विचार किया कि चोरी ना करूँ तो भूखा मरूँ, दारू का व्यसन कभी छूट नहीं सकता, हाँ झूठ बोलना छोड़ सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा कि मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा। स्वामी जी ने कहा, ठीक है। ये कहकर उन्होंने उसे मंत्र दीक्षा दे दी। तो थोड़ी देर के बाद वो राजा के महल में चोरी करने गया। वहाँ दीवार में कील मारकर ऊपर चढ़ गया। गर्मियों के दिन थे, ऊपर छज्जे पर राजा घूम रहे थे। उन्होंने पूछा, भाई तू कौन है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं चोर हूँ, आप कौन हो? राजा ने कहा, मैं भी चोर हूँ, चल हम दोनों मिलकर राजा का भंडार लूट लेते हैं। लेकिन तू चोर है ये एकदम कबूल कैसे कर लेता है? कभी पकड़ा नहीं जाएगा क्या? तो चोर ने झूठ नहीं बोलने की गुरु के पास प्रतिज्ञा ली थी। उसने सच्चाई जो थी वो राजा को बता दी। राजा ने उस पर विश्वास कर लिया। तो बाद में चोर ने राजा से कहा, मेरे पास चाबी हाथ लगी हुई है, इसलिए हमारा काम आसानी से हो जाएगा। उसके बाद दोनों ने मिलकर तिजोरी को खोला और सारे हीरे जवाहरात उसमें से निकाल लिए। तो बाद में चोर ने चोरी का माल दो हिस्सों में बांट दिया। एक भाग चोर बने राजा को दिया और एक भाग खुद ले लिया। एक सोने की डिब्बी में 3 हीरे पड़े थे, वो कैसे बांटे जाते? चोर सोच विचार में पड़ गया। राजा ने कहा, एक हीरा राजा के लिए छोड़ देते हैं और एक एक हम दोनों रख लेते हैं। तो चोर सहमत हो गया। उसने वैसा ही किया और तदंतर दोनों ने अपना अपना रास्ता पकड़ा। राजा ने चोर का ठिकाना पूछ लिया था एवं स्वयं का झूठा ठिकाना बता दिया था। तो दूसरे दिन राजा ने दीवान को बुलाकर खजाने में चोरी की बात कही और क्या क्या गया है उसका पता लगाकर चोर को ढूंढने का हुक्म दिया। दीवान ने खजाने की तलाश की, उसमें एक हीरा मिला। वो स्वयं की जेब में डालकर राजा के पास आकर बोला, कुछ भी नहीं छोड़ा चोर ने, सब कुछ ले गया। चोर की बहुत तलाश की पर कोई पता नहीं मिल रहा है। अंत में राजा ने चोर का ठिकाना बताया और वहाँ रहने वाले को बुलाकर लाने का हुक्म दिया। तो चोर को हाजिर किया गया। राजा ने कहा, दरबार में चोरी हुई है, क्या तू कुछ जानता है? चोर ने कहा, हुजूर मैंने ही चोरी की है। राजा ने पूछा, सब कुछ ले गया या कुछ रहने दिया है? चोर बोला, महाराज तिजोरी में 3 हीरे थे, हम 2 चोर थे, हम दोनों ने एक एक हीरा बांट लिया और एक हीरा आपके लिए छोड़ दिया था। तो राजा ने दीवान को कहा, वो हीरा आपकी जेब में है, वो निकालो। दीवान घबरा गया और उसने अपनी जेब में से वो हीरा निकाल कर दे दिया। राजा ने कहा कि आज से ये चोर दीवान होगा, क्योंकि ये सच बोलता है और ये प्रमाणिक है। बाद में उस चोर से राजा ने कहा कि आपको गुरु ने जो सत्य बोलने की प्रतिज्ञा करवाई है, उस सत्य के पालन करने से ही आप चोर से दीवान बन गए। गुरु जी के आपको फिर दर्शन हो जाए तो मुझे भी करवाना, जिससे कि मैं भी उनका उपदेश सुन सकूं। तो ये सुनकर चोर के मन में आया कि एक सत्य के पालन करने से मैंने दीवान पद हासिल कर लिया, तो दूसरे दैवी गुणों को प्राप्त करने से मुझे कितना लाभ होता। यही समझकर उसने दूसरे भी दैवी संपत्ति के गुण धारण करने के प्रयत्न शुरू किए। थोड़े दिन के बाद गुरुजी वहाँ आए और दीवान से मिले। तो दीवान ने गुरु के चरण पकड़कर प्रणाम किया। गुरु ने पूछा, आप कौन हैं? दीवान ने कहा, कुछ समय पहले आप मेरे गांव में पधारे थे, सबको धर्म का उपदेश देते थे और दीक्षा देते थे। तब मैं भी आपके पास आया था और आपने मुझे धर्म की दीक्षा ग्रहण करने को कहा। तब मैंने आपको कहा कि मैं चोर हूँ, मैं चोरी, जुआ और सब प्रकार के पाप कर्म करता हूँ। वो सब छोड़ने के लिए आपने मुझे कहा, परंतु मैंने कहा कि सारे काम मेरे से छूटने संभव नहीं, केवल सच बोलने की आज्ञा मैंने स्वीकार की। तब आपने मुझे सत्य बोलने की प्रतिज्ञा करवाई, उसका पालन मैं करता रहा और उसी सच की वजह से आज राजा ने मुझे यहाँ का दीवान बना दिया। हालांकि सच बोलने में मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, परंतु उसके पालन का उपदेश आपने ही किया था। अतः मेरा ये पद और प्रतिष्ठा आपके कारण ही मुझे मिली है। यद्यपि सत्य का पालन करना प्रारंभ में मुझे बहुत कठिन लगा, परंतु गुरु की आज्ञा और अपनी प्रतिज्ञा मैं तोड़ नहीं सकता था, इसीलिए अंत में मेरी विजय हुई।
ये सुनकर गुरु खुश होकर बोले कि उपदेश लेने तो मेरे पास बहुत से लोग आते थे, परंतु उसका पालन तो तुमने ही किया, इसीलिए फल तुम्हें मिला। उसके बाद उसने राजा को अपने गुरु के दर्शन करवाए और राजा की आज्ञा लेकर वो बोला कि अब मैं ये दीवान का पद छोड़कर अपने गुरु की सेवा में रहूँगा। ये सुनकर राजा को हैरानी हुई। राजा कहने लगा, संसारिक पदार्थों को छोड़कर सत्पुरुषों के सत्संग से जो त्याग अवस्था को प्राप्त करते हैं वो धन्य हैं। राजा ने भी उन महापुरुष से सदुपदेश लेकर स्वयं का राज्य अपने पुत्र को दे दिया। तो दीवान और राजा वो दोनों ही उस सत्पुरुष के साथ जाकर संपूर्ण दैवी संपत्ति के व्रत के पालन में निरत हो गए और अंत में मोक्ष को प्राप्त करके संसार से हमेशा के लिए निवृत्त हुए। साथ संगत जी, तो ये है सत्य की महिमा। एक सत्य का पालन करने से चोर को दीवान जैसा पद मिल गया। तो सोचिए कि अगर हम सत्य का पालन करेंगे तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में किस प्रकार की खुशियाँ मिलेंगी। इसलिए हमेशा सच बोलें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।